मिनासान, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। फाइनली हम पढ़ते पढ़ते पहुंचे हैं 13th नंबर चैप्टर पे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर का ग्रामर। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है एन गा होशी देस। एन गा होशी देस मतलब होता है एन चाहिए। अब इसमें जो एन है वो है ऑब्जेक्ट और होशी मतलब होता है डिजायर, चाहना। अगर स्पीकर को कोई ऑब्जेक्ट की चाहत है या कोई ऑब्जेक्ट का डिजायर है तो वो ये सेंटेंस पैटर्न यूज करेगा, एन गा होशी देस। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर गा पार्टिकल क्यों यूज हुआ है? सोचिए। बिल्कुल करेक्ट, गा पार्टिकल इसलिए क्योंकि डिजायर एक नेचुरल इमोशन है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था जो भी चीज हम नेचुरली फील करते हैं नेचुरल एक्शंस के लिए गा पार्टिकल यूज होता है, इसलिए एन गा होशी देस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं कहूंगी पासोकोन गा होशी देस। अगर मुझे आईफोन चाहिए तो मैं कहूंगी आईफोन गा होशी देस, ठीक है। तो एन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है वर्ब इन मास फॉर्म। उसमें से मास को कट करके उसकी जगह ताई लगाना है और देस, नानी नानी ताई देस, ठीक है। अब वर्ब में जो मास फॉर्म में यूज किया है उसका मास को कट करके हमने यहाँ पे ताई लगाया है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्जुगेशन बना रहे हैं। अब ये ताई मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। इसके पहले हमने सीखा कि अगर हमें कोई पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें होशी यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई एक्टिविटी करना है या फिर मैं कहती हूँ कि मुझे दौड़ना है, भागना है, स्विमिंग करना है, पढ़ना है, ये सारे क्या है, ये सारे वर्ब्स होते हैं। लेकिन वर्ब को करने की चाहत या कोई एक्शन करने की चाहत या कोई एक्शन करने की चाहत या एक्टिविटी करने की चाहत, तो इन चाहतों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ब इन मास फॉर्म यूज करके, एंड देन मास को हटाकर उसको हम ऐड कर देंगे ताई, ठीक है। जैसे मुझे खाने का बनाना है कि मैं खाना खाना चाहती हूँ, तो ताबे मास वर्ब है, तो ताबे मास में से मास को हटा के मैं लगा दूंगी ताई, ताबे ताई। तो ताबे ताई देस बन जाएगा। ताबे ताई देस मतलब खाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर इसी तरह मुझे बोलना है कि पीना चाहती हूँ तो नोमीमास में से मास हटा के नोमिताई देस, पीना चाहती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप भी अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब हम इसी के लिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगर मुझे बताना है कि मुझे जापान जाने का मन है या जापान जाना चाहती हूँ तो मैं बोलूंगी वाताशी वा निहोन ए इकिताई देस। वाताशी वा निहोन ए इकिताई देस। अगर मैं इसको सिर्फ ताई हटा के सिर्फ इकीमास अगर यूज करती हूँ तो उसका मतलब क्या बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोलती हूँ वाताशी वा निहोने इकीमास, मतलब मैं जापान जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं जापान जाना चाहती हूँ तो वाताशी वा निहोने इकिताई देस। वाताशी वा निहोने इकिताई देस। तो इकीमास का हमने जो मास हटाकर ताई लगा दिया तो इकिताई बन गया। इकिताई मतलब क्या हो जाएगा, अब जाना चाहती हूँ, ठीक है। इसी तरह आपको अपने एग्जाम्पल बनाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे नी का एक यूज। तो सेंटेंस पैटर्न है प्लेस ए वर्ब इन मास फॉर्म नी इकीमास कीमास काइमास। तो वर्ब के बाद अगर नी आता है तो यहाँ पर नी का सिंपल से हिंदी में मतलब बताती हूँ, उसका मतलब हो जाएगा के लिए, ठीक है, के लिए। और पूरे सेंटेंस का मतलब है कि इस प्लेस में ये वर्ब करने के लिए इकीमास कीमास काइमास, जाऊंगा, आऊंगा और लौटूंगा, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि इंडिया में मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा, तो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये वर्ब और के लिए हमने यूज किया नी। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मुझे बोलना है इंडिया में शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए कोई एक्टिविटी, वर्ब इन मास फॉर्म एंड के लिए हमने यूज किया है नी। तो जब भी हम के लिए एज नी पार्टिकल यूज करेंगे तो उसमें जो वर्ब का मास फॉर्म है वो स्टेम फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने
लास्ट एग्जाम्पल में किया था। क्या किया था हमने, जो भी हमारा वर्ब है उसमें से मास हटा दिया था। इस सेंटेंस में भी जब हम के लिए इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब इन मास फॉर्म में से मास हट के डायरेक्ट नी यूज होगा। चलिए इसका सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। इंदो ए खाइमोनो नी इकिमास कीमास खाइरिमास, ऑब्लिक में इकिमास कीमास खाइरिमास, तो इकिमास पकड़ लेते हैं। तो इंदो ए खाइमोनो नी इकिमास, इंडिया में शॉपिंग के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, तो शॉपिंग के लिए कोई वर्ब के लिए, कोई भी वर्ब के लिए जब हम नी पार्टिकल यहाँ यूज करेंगे तो हम इस वर्ब में से स्टेम फॉर्म यूज करेंगे, मतलब मास हटा देंगे। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूंगी कि इंडिया में खाने के लिए जाना चाहती हूँ, तो इंदो ए ताबे नी इकी मास। ठीक है, तो ताबे नी मतलब खाने के लिए, तो हमने यहाँ पर ताबे मास का सिर्फ मास हटा के नी लगा दिया। आपको समझ गया होगा ऐसा क्यों किया है। फिर से एक और बार बता देती हूँ, हमने इसलिए ऐसा किया है ताकि हम कोई वर्ब के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वर्ब में से हम मास हटा के डायरेक्ट नी लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछती हूँ पीने के लिए, तो नोमी नी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है एन नी वर्ब और एन ओ वर्ब। एन नी वर्ब में जो नी पार्टिकल है वो टारगेट बताता है। फॉर एग्जाम्पल देनशा नी नोरिमास, देनशा नी नोरिमास मतलब ट्रेन को चढ़ा, मतलब ट्रेन बोर्ड किया। तो ट्रेन क्या हो गया, टारगेट हो गया, और उस पर एक्शन क्या हो गई, बोर्ड करने की, तो एक्शन का टारगेट हो गया। ठीक है, एन नी वर्ब, ये इसका एग्जाम्पल था। अब एन ओ वर्ब, एन ओ वर्ब बताता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एन ओ वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं, देनशा ओ ओरिमास। ओरिमास मतलब होता है उतर जाना। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा बोर्ड करते वक्त आपको यूज करना है देनशा नी नोरिमास, और उतरते वक्त आपको बोलना है देनशा ओ ओरिमास। नेक्स्ट इस चैप्टर में है दोको का और नानी का। दोको का मतलब होता है कहीं तो भी, एनीवेयर और समवेयर, और नानी का मतलब होता है कुछ तो भी या एनीथिंग और समथिंग। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नात्सुयासुमी नी दोको का ए इन ब्रैकेट इकिमाशिता का। ठीक है, इन ब्रैकेट है मतलब लिखो तो भी सही है और हटा दो तो भी सही है। ठीक है, तो आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं तो भी गए थे क्या, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। नेक्स्ट नानी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोदो गा कावाकी माशिता कारा नानी का नोमिताई देस, गला सूख रहा है इसलिए कुछ तो भी, समथिंग या एनीथिंग पीना चाहता हूँ। और लास्ट चीज इस चैप्टर में है गो चुमनवा। गो चुमनवा मतलब होता है जैसे आप होटल में गए तो आपको अगर कोई ऑर्डर पूछेगा कि आपका ऑर्डर क्या है तो वो बोलेगा गो चुमनवा। तो यहाँ पे जो गो लगा है वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए लगा है, और चुमन मतलब होता है ऑर्डर। और आप इंटोनेशन यूज करके इसको एक क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि ये का से एंड नहीं हो रहा है, तो गो चुमनवा। तो ये टोन से पता चल रहा है कि वो एक क्वेश्चन है, वो आपका ऑर्डर जानना चाहता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जामता।